वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 11th इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जो कि हमने स्टैटिक्स से लिए हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक विद्यार्थी के 5 विषयों में अंक हैं, वो इस प्रकार हैं। तो 5 अंकों में प्राप्त अंकों का समानांतर माध्यम 15 है, उसके अंग्रेजी में 8, अर्थशास्त्र में 12, गणित में 18 और कॉमर्स में 9 अंक हैं। सांख्यिकी के परिचय में प्राप्त अंक आपको बताने हैं, ज्ञात करने हैं। तो उसके लिए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें समानांतर माध्यम गिवन है। तो समानांतर माध्यम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन एक्स डिवाइड में एन। समीशन एक्स का मतलब होता है मदों की कुल संख्या और एन का मतलब होता है मद की संख्या। तो सबसे पहले समीशन एक्स करते हैं। समीशन एक्स यानी कि जो भी अंक प्राप्त हुए हैं उन सबको हम जोड़ेंगे। तो जो अंक मिले थे 8, 12, 18, 9 और सांख्यिकी का हमें ज्ञात करना है, तो उसको सेम ऐसे ही लिखेंगे। तो जो एक्स बार है यानी कि समानांतर माध्यम है वो गिवन है। समानांतर माध्यम है वो 15 है और जो एन है वो 5 है, क्योंकि 5 पर्चों के अंक है वो गिवन है। समानांतर माध्यम है वो 15 है। तो इसके भी आप पे हमें सांख्यिकी के अंक ज्ञात करने हैं। तो फॉर्मूले में एन की वैल्यू और समानांतर माध्यम की वैल्यू पुट करेंगे। समानांतर माध्यम 15, 47 उन सब का जोड़ होता है। जब हम इनको जोड़ते हैं 8, 12, 18 और 9 को प्लस सांख्यिकी, और इनको डिवाइड करना हमें 5 से यानी कि एन नंबर से। तो जो डिवाइड में है तो सेकंड साइड जाते ही इक्वल के साइन के वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो 15 गुना 5 बराबर 47 जमा सांख्यिकी के अंक। तो 15 गुना 5 यानी कि 75। 75 में से आप 47 माइनस करोगे तो सांख्यिकी के अंक आपको मिल जाएंगे। तो 75 में से जब हम 47 माइनस करते हैं तो वैल्यू हमारी निकलती है वो 28 है। यानी कि सांख्यिकी के विषय में उन्होंने 28 अंक प्राप्त किए हैं। इस तरह हम कोई भी सम निकाल सकते हैं। हमें जो फॉर्मूला है वो याद करना है, समानांतर माध्यम इक्वल है समीशन एक्स डिवाइड में एन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। तो आप अगर चाहते हैं कि इस लेक्चर पर और वीडियो बनाए जाए तो आप कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।